जिसे नारद का दर्शन हो जाए फिर उसे भगवत प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। जिसे नारद जी का दर्शन हो गया उन सब भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ। ऐसे संत नारद जी हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। या यूं कह लीजिए कि जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती उसे नारद कहा जाता है। नारद को एक तरीके से और भी कहा जाता है लेकिन वो सही अर्थ नहीं है। चुगलखोर को भी नारद कहते हैं पर यह सच्चाई नहीं है। झगड़ा कई बार हुआ लेकिन वो लक्ष्मी नारायण में हुआ, ब्रह्मा और ब्रह्मांडी में हुआ। अब कैलाश पर चलता हूं, माता पार्वती और भोलेनाथ का झगड़ा कराता हूं, क्योंकि उसी से ही कोई युक्ति निकलेगी और सुखदेव जी का प्राकट्य होगा। नारद जी आए कैलाश पर। उस समय माता आश्रम में अकेली थी। भगवान भोलेनाथ स्नान ध्यान के लिए कहीं बाहर गए हुए थे तो माता अकेली थी। नारद जी आए हैं, प्रणाम किया। आओ देवऋषि नारद, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। माता जी ने बड़े सुंदर सुंदर मिष्ठान नारद जी के सामने रखे। लो नारद जी खाओ, बहुत दिनों के बाद आना हुआ है, क्या बात, कहाँ रहने लगे आजकल आते ही नहीं हो। नारद जी बोले माता आजकल हमने आना जाना बंद कर दिया है, हम कहीं आते जाते नहीं। क्यों? कि ये संसार आने जाने लायक बचा ही कहाँ है। हम नहीं आते जाते कहीं भी, बंद कर दिया। क्यों नहीं आते जाते? नारद जी ने कहा माता जी आजकल सच्चा प्रेम रहा कहाँ है। आजकल तो सारी दुनिया स्वार्थ की हो गई है, सब स्वार्थी हो गए हैं। जगत की है ये रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। आजकल तो स्वार्थ का प्रेम हो गया है, मैं नहीं कहीं आता जाता। और जहां प्रेम नहीं है वहां जाना क्या। पार्वती जी ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हमारे यहां आने में तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम दोनों में तो इतना प्रेम है, मेरे पति भगवान शिव मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि आज तक कोई बात मुझसे छिपाई नहीं, कोई बात मुझसे नहीं छिपाते। अच्छा, और यहां तक जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है ना, गुरुदेव से हम जब दीक्षा लेते हैं, किसी संत से जब हम गुरु मंत्र लेते हैं तो वो गुरुदेव उस मंत्र को कान में फूंकते हैं, कान में मंत्र देते हैं और कहते हैं गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, इसको बताना नहीं है, किसी को भी बताना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? इससे उस मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती है और जो गुरुदेव ने मंत्र के रूप में हमें कृपा दी है वो भी समाप्त हो जाती है, उसका फल फिर निष्फल होता है। इसलिए कहा जाता है गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम। जो मंत्र, जो चौपाई या जो भी श्लोक आप दिन रात पढ़ते हैं वो आपको खूब याद है, आप उससे माला भी जपिए लेकिन उसका उतना फल प्राप्त नहीं होता जितना गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का फल मिलता है। और गुरु जो मंत्र देता है, इसलिए तो कहते हैं कि पानी पिए छानकर और गुरु कीजिए जानकर। जो स्वयं को
स्वयंभू मानता है, सब कुछ मानता है, उससे तो थोड़ा सा दूर ही रहने में भलाई है। क्योंकि जीव और ब्रह्म से मिलाने के बीच की कड़ी का नाम गुरु है। हमारी जो पिछली साधना जहां छूटी, उसको विचार करके गुरुदेव हमें हमारे इष्ट का ही मंत्र देते हैं, वही फलीभूत होता है। तो पार्वती जी ने कहा, नारद जी, जो मंत्र गुरुदेव ने उन्हें दिया और कहा कि गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, उन्होंने तो उस मंत्र को भी मुझे बताया। और यही नहीं, कभी कभी समाधि में जब उन्हें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन होते हैं, जो भी दिव्य लीलाएं होती हैं, वो सब मुझे आकर के बताते हैं। मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, माता जी अच्छी बात है, मैं कब कहता हूं कि तुम्हारे पति प्रेम नहीं करते, और मैं कब कहता हूं कि तुमसे कोई बात नहीं छिपाते? कि हाँ बिल्कुल नारद जी, ये बात सच्ची है। नारद जी ने कहा, फिर माता जी एक बात बताओ, ये जो अपने गले में भोलेनाथ नरमुंडों की माला पहने हुए हैं, ये किसके मुंड हैं, ये भी बताया होगा? पार्वती जी ने कहा, नहीं ये तो बताया नहीं। कि ये नहीं बताया तो फिर क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे, फिर काहे का प्रेम रह गया, जब यही बात, असली बात तो छुपा गए, ये तो बताई नहीं। जो बात बताने की थी वो बताई नहीं है, काहे का प्रेम? पार्वती जी ने कहा, नारद ये तो बात तुम ठीक कह रहे हो, ये तो बताए। अरे और आप कहती हैं कि प्रेम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, काहे का प्रेम? नारद जी ने कहा, अच्छा माता जी, जय शंकर की, हम तो चले। और माता जी विचारों में खोई हुई थी, नारद जी तो वहां से चले गए उस रास्ते से जिस रास्ते से भगवान भोलेनाथ आ रहे थे। बाबा जय शंकर की, जय शंकर की। देवऋषि नारद आओ ना। कि हाँ हाँ महाराज, वहीं से आया हूं, अभी अभी घर से ही आ रहा हूं, और माता जी आपको याद कर रही हैं, जल्दी जाओ, माता जी याद कर रही हैं। भोलेनाथ सोचने लगे, नारद कुछ ना कुछ बिगाड़ करके आया होगा, बसे बसाए घर में आज कुछ ना कुछ तूने कर दिया। अब भोलेनाथ पहुंचे, अपना कमंडल रखा, पार्वती जी इधर उधर घूम रही हैं, कोई बातचीत नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, देवी सुनाई नहीं, जैसे सुनाई ना हो, देखा भी एक बार नहीं। भगवान ने कहा, हाँ नारद तो आया होगा, कुछ ना कुछ बिगाड़ करके गया है। और देखो ये सच्चाई है, जब घर में झगड़ा होता है ना पति पत्नी का, तो सारे काम समय पर होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सारे काम समय पर होंगे। अगर पत्नी प्रतिदिन 7 बजे 8 बजे उठती है, तो उस दिन 6 बजे उठ जाएगी। सारे काम समय पर होंगे, बच्चे भी नहा धोकर के स्कूल चले जाएंगे, नाश्ता भी समय पर बनेगा, मेज पर भी लग जाएगा लेकिन बस बोल चाल बंद होती है, और सब काम ठीक रहता है। भोलेनाथ ने कहा, ओ देवी बात क्या हुई, क्यों नाराज हो, क्यों नहीं बोल रही हो? पार्वती जी ने कहा, देखो मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बोल रही हूं, मैंने तुमसे बोला कुछ, मेरे पीछे पड़े हो, क्या बात है? अरे देवी हुआ क्या कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं ऐसे झूठे व्यक्ति से बात नहीं करती, मैं बात नहीं करूंगी ऐसे बनावटी लोगों से। शिव ने कहा, मैं और बनावटी, मैं और झूठा? अरे देवी क्या कह रही हो? कि हाँ मुझे सब पता है,
क्या पता है तुम्हें? मैं तो तुमसे कुछ छुपाता ही नहीं कि तुमने मुझे बताया क्या है। कहते हो कि मैं तुमसे छुपाता नहीं, और तुमने मुझे बताया क्या है? कि बैठ करके बात करो, इतने गुस्से में बात अच्छी नहीं है। जो भी प्रश्न है मुझे बताओ। माताजी ने कहा तो एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे गले में मुंड लटके हुए हैं, मुंडों की जो माला है, ये मुंड किसके हैं? ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुमने मुझसे पूछा? तुमने कभी मुझसे पूछा? कि नहीं, मैंने तो नहीं पूछा। जब तुमने नहीं पूछा तो मैंने बताया नहीं, और अब पूछ रही हो तो अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि हाँ मुझे बताओ ये किसके हैं। शिव ने कहा, हे देवी, ये मुंड और किसी के नहीं है, ये मेरे प्रेम की निशानी है। ये मुंड तुम्हारे ही मुंड है, क्योंकि जब जब तुम इस संसार से अपनी देह का परित्याग करके इस धराधाम से जाती हो, तो तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए मैं तुम्हारा एक मुंड अपनी माला में लगा लेता, ताकि मुझे याद रहे। और भक्तों, सच तो यह है कि आदिदेव महादेव का कभी जन्म नहीं होता। पार्वती जी आती हैं, चली जाती हैं। अगर हम थोड़ा आध्यात्मिक की दृष्टि से देखें तो भगवान शिव विश्वास का प्रतीक है और पार्वती जी श्रद्धा है। और जब तक जीवन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तो प्रभु के चरणों में विश्वास भी नहीं होता, और जब श्रद्धा विश्वास दोनों होते हैं तो प्रभु के श्री चरणों में भक्ति का उदय होता है, और जब भक्ति का उदय होता है तो परमात्मा की कृपा होती है। और ये जो श्रद्धा है ये बनती है और बिगड़ती रहती है। कभी कभी हमारी किसी के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, और कभी कभी वो श्रद्धा हमारी टूट जाती है। हम किसी पंडित जी के पास गए, संत के पास गए, हमने कहा महाराज हमारे सामने ये समस्या है। संत भगवान से प्रार्थना करेगा, हे प्रभु इनकी समस्या का निराकरण कीजिए, इनका भला होना चाहिए। समस्त संसार का भला जो सोचता है उसे साधु कहते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो स्वयं दुख सहकर भी दूसरे की भलाई सोचता है उसे साधु कहा जाता है। और 1% वो कार्य हुआ नहीं तो हमारी जो श्रद्धा है वो समाप्त हो जाती है। अरे महाराज देखा है हमने उसे भी, हमें ये बता करके गया था, वो बता करके गया था, हुआ कुछ भी नहीं। तो क्या होता है? तो वो श्रद्धा टूट जाती है। तो श्रद्धा कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, लेकिन विश्वास कभी ना ही तो बनता है और ना ही बिगड़ता है। वो तो अचल है, अटल है और हमेशा था, है और रहेगा। और जिसका अपने प्रभु पर सच्चा भरोसा है, सच्चा विश्वास है, उसी को ही भगवान मिलते हैं, उसको ही परमात्मा मिलते हैं। मैं एक दिन एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मुझे एक भजन की 2-4 लाइन मिली, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हो प्रभु चाह में चाह
मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर ही जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। मर जाने का अर्थ यह नहीं कि संसार से चले गए। मर जाने का अर्थ है जिसकी कामनाएं मर गई, जिसकी इच्छाएं मर गई, जिसने कह दिया प्रभु तू जो भी दे, खुशी दे या गम है मंजूर हमें, तू जो दे रहा है हम तो उस हाल में खुश हैं, हमें कोई कामना नहीं है। कामना है तो बस केवल और केवल तुम्हारे हैं, बस ये कामना होनी चाहिए। ओ प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर ही जाने को, जीते जी मर ही जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों में बरसते आंसू हो और अधरों पर मुस्कान रहे। आँखों में बरसते आंसू हो और अधरों पर मुस्कान रहे। और ये कोई भक्त ही कर सकता है, कोई बिरला ही कर सकता है, जिसके आंखों में तो आंसू बरस रहे हैं और अधर पे मुस्कान है। आंखों से बरसते आंसू हो और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में
विश्वास का दीप जलाने को, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक स्वर में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो गिरधर गोपाल की। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। सच बोलूं आपको, भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर के पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज अब तक तो मैं तुम्हें झूठा बोलती थी, दिल का काला बोलती थी, लेकिन अब मुझे पता लगा कि तुम तो महाकपटी हो, तुम तो महाकपटी हो। शिव भोलेनाथ ने कहा, देवी क्यों? अरे इसलिए महाराज, मुझे बार बार आना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, पर मुझे ये तो बताओ तुमने कौन सी दवाई पी रखी है कि तुम ना आते हो ना जाते हो, तुम अमर हो। इससे बड़ा कपट और कौन सा होगा? तुमने कौन सी दवाई पी रखी है, तुमने कौन से अमृत का पान कर रखा है? शिव ने कहा, देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथामृत का पान किया है। हे देवी, वो अमर कथा है, मैंने अमर कथा को सुना है। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ वो अमर कथा क्या मेरे हिस्से में नहीं आ सकती? क्या मैं उस अमर कथा को नहीं सुन सकती? भगवान शिव ने कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं सुन सकती हो? तो प्रभु फिर मुझे उस कथा को सुनाइए, मैं वो अमर कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, देवी वो अमर कथा कुछ और नहीं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की ही कथा है। यही वो कथा अमृत है, जो इसका पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। अमरता का अर्थ क्या है? अमरता का अर्थ एक तो होता है सशरीर, हम यहां रहें, और एक अमरता होती है नाम की। क्या श्री राम जी इस संसार में हैं? शरीर से क्या श्री राम जी संसार में हैं? बोलो जय श्री राम। हैं तो नहीं? क्या भगवान श्री कृष्ण शरीर से संसार में है? क्या भगवती वैष्णो माता शरीर से संसार में है? नहीं है ना। उन्हें भी छोड़ो। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए, क्या वो सरदार भगत सिंह इस संसार में है? क्या चंद्रशेखर आजाद संसार में है? क्या श्री गुरु गोविंद सिंह जी संसार में है? ये सब इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी ये इसी दुनिया में रहेंगे। इनके नाम कभी मिटेंगे नहीं। ये तो अमर हो गए, ये अमर है। मर के भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे।
मर के भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ये मन बड़ा चंचल है, कभी मानता नहीं, आदत यदि इसकी, आदत यदि इसकी संवर जाए तो अच्छा, आदत यदि इसकी। मीठी मीठी तालियां बजा दीजिए, ऐसे आवाज आनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये दोनों हाथ करारे नहीं होते, जब तक ये दोनों हाथ करारे नहीं होते, जब तक ये दोनों हाथ करारे नहीं होते, तो इस मुरली वाले के भी नजारे नहीं होते। इसलिए मीठी मीठी ताली बजाते हैं प्रेम से। ये जीवन हरि चिंतन में, हो जीवन हरि चिंतन में गुजर जाए तो अच्छा, जीवन हरि चिंतन में गुजर जाए तो अच्छा। पापों से यदि ये मन, पापों से यदि ये मन डर जाए तो अच्छा, जीवन हरि सुमिरन में गुजर जाए तो अच्छा। हो राम राज फिर से, हो राम राज फिर से, राकेश मेरे भारत में, राकेश मेरे भारत में। हो राम, हो राकेश मेरे भारत में। कोई काम अगर ऐसा कर जाए तो अच्छा, जीवन हरि चिंतन में, तो जीवन प्रभु सुमिरन में गुजर जाए तो अच्छा, जीवन हरि सुमिरन में, जीवन हरि सुमिरन। मर के भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे।